होगा बीवर होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर है ही ड्रेक। यहाँ तक पहुँचे कैसे? I don't know bro, शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज़ काम कर रहा था, रोज़ फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था, और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया ऐसे ही बैठ गया था। Are you a part of Illuminati? अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का, यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ। काइली जेनर को देख के क्या लगा था? सोहनी लगी देखने ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਦਾਂ कि यार पंजाबी है। बचपन में क्या हुआ था, आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में? कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से अकेला हो गया। मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गाँव से। उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा, मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं सबसे। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है एक हाईली रिक्वेस्टेड गेस्ट के साथ। गेस्ट का नाम है दिलजीत दोसांझ। बहुत सारी बातें करी है, काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन करी है इनके साथ, ऑफ कोर्स बहुत सारे मज़े भी किए हैं। तो प्लीज़ एंजॉय करो। बहुत प्यारा एपिसोड ऑफ TRS, बहुत गहरी कनेक्शन बैठ गई। All I want to say is make sure you go watch Chamkila on Netflix after you've seen this epic episode of TRS. होगा बीवर होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर है ही ड्रेक। दिस इज यू होल्ड बैक। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੈਕ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟਾਈਲ। ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। कैसे हो पाजी? बहुत ਵਧੀਆ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? आपके सामने बैठकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। पहले आप बताइए आप कैसे हो आज? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ट्राई कर रहे हैं चंगा इंसान बनने दी, बस यही है बस। कुछ बदलता है वक्त के साथ? इंसान का कैरेक्टर बदलता है? वो भी आपके हाथ में नहीं है। मैंने बहुत पहुँचे हुए लोगों को बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ करते देखा है, जो कि कई बार वो आम इंसान शायद उतना पहुँचा हुआ नहीं हो, वो नहीं करता वो ऐसी गलती। तो आप कहीं भी पहुँच जाओ, जब तक आप इस बॉडी में हो तो आप कहीं भी कोई भी एक तुच्छ सी गलती भी कर सकते हो। वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो वैक्यूम है अभी भी अंदर कि आप कहीं भी कोई भी गलती कर सकते हो, आप कहीं भी पहुँचे हुए हो। और मैंने देखा है बड़े बड़े कुछ लोग ही हैं जो 99 के ऊपर गए हैं, बाकी तो फिर सांप डस लेता है कईयों को। फिर जीरो। स्नेक्स एंड लैडर्स। बड़ी कमाल की गेम बनाई है। कई बार मैं गेम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप है जितना लोगों को शायद हमें बचपन में खेलते हुए एहसास नहीं हुआ, या लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन बड़ी डीप बातें हैं इनमें गेम्स में। एक गलती कर दी तो आप स्लिप हो जाओगे सीधा जीरो पे। बेशक आप 99 पे पहुंचे हुए हो और एक ही कदम है कि आप पार हो जाओगे, फिर भी एक गलती आपको जीरो पे ला सकती है। रियल लाइफ में असली जिंदगी में होती क्या है? लैडर्स क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। कई बार मतलब आप डिजर्व भी करते हैं लेकिन आपको वो चीज़ अभी मिल नहीं रही होती। कई बार जैसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ें डिजर्व नहीं करता। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि यार ना तो मैं इतना अच्छा गायक हूँ, ना मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल में कभी मैं गया। बहुत अच्छे गायक हैं जो बिल्कुल परफेक्ट सुर लगाते हैं। परफेक्ट सुर लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पहले तो चलो प्रैक्टिस थी बहुत, और म्यूज़िक मेरे को लगता है कि बहुत प्योर है। म्यूज़िक सबसे प्योर फॉर्म है, और जो लोग म्यूज़िक में हैं वो ब्लेस्ड हैं, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। बेशक आप म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, बेशक आप म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी में हैं, चलो हर चीज़ में म्यूज़िक है, लेकिन जब राग में म्यूज़िक बनता है तो वो बहुत 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 कमाल होता है। और जो लोग उसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं उतना अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मौके मिल जाते हैं। मैं उतना अच्छा, मैंने कभी कोई एक्टिंग नहीं सीखी कहीं जाके, फिर भी मैं इम्तियाज़ अली के साथ फिल्म कर रहा हूँ। बहुत मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ फिल्म करूँगा। ये शायद चमकीले की वजह से हुआ, चमकीले ने मौका दिया, नहीं तो इम्तियाज़ अली का दिलजीत दोसांझ को लेना कोई ज़रूरी थोड़ी है। बहुत सारे और ऑप्शंस पड़े हैं उनके पास।
Are you a part of Illuminati? भाई इसके तो भाई मेरे को अगर मैं लिखने जाऊँ ना तो अंग्रेजी के स्पेलिंग भी मेरे पूरे ना हो. What is Illuminati? वो जो था वो क्राउन चक्र और थर्ड आई की बात थी, वो इल्यूमिनाटी की बात नहीं. जी. अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूं जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का, यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ. मतलब मेरे को तो इल्यूमिनाटी लिखना ना आए, अगर स्पेलिंग आए तो मेरे स्पेलिंग भी थोड़ जाएंगे, मतलब नहीं आएंगे मेरे को. मुझे नहीं पता क्या मैं, वो जो फ्लो था वो क्राउन चक्र और थर्ड आई का फ्लो था, वो इल्यूमिनाटी का फ्लो नहीं था. 100% म्यूजिक. अच्छा, जब इल्यूमिनाटी का हमें पता ही नहीं, खबर है साढ़े चंगे हुण माड़े हुण, हमें क्या पता क्या है वो, अगर कोई है भी कि नहीं है ना जी, तो वी डोंट नो. और जे ऐसे इजी पता चल जाए तो कट्टे दी सीक्रेट सोसाइटी है मतलब जिनकी बात ही सीक्रेट नहीं रही वो कट्टे दी सोसाइटी है नहीं? आपको लगता है कि एक रब है और एक शैतान है? मैं मानता हूँ कि कुछ evil तो रहता है दुनिया में. एक ओंकार, एक ही है. दो हो ही नहीं सकते भाई, दो नहीं हो सकते. मैं एक ओंकार को मानता हूँ बहुत, एक मतलब है, मतलब मानता. एक ओंकार ही है भाजी. जी जी जी. बस उसके ऊपर नहीं है कुछ, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है. नहीं. पर आप और सेकंड टीम खड़ी मत करो, है भी नहीं कोई सेकंड टीम नहीं है, एक ही है, उसी के रूप है वो. जैसे आप भी उसी का रूप हो, मैं भी उसी का रूप हूं, हम सब उसी के पसारे हैं. ऐसे एक ही है. ऐसे नहीं है कि कोई डेवल की पार्टी अलग है और भगवान की पार्टी अलग है. फिर तो डेवल वाली पार्टी ज्यादा बेटर है, मैं बड़ी स्ट्रांग है चली अगर ऐसा देखा जाए तो डेवल पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है जी. तो आपको लगता है कि मतलब एक से दो, मेरा मानना है कि एक है, दो नहीं है. कोचेला के बैक स्टेज में भी ऐसी बातें होती हैं? नो जी नो. क्या होता है कोचेला के? बड़ी प्यारी बात है, मतलब वो तो हमारे ही बंदे थे सारे, मतलब भंगड़ा डांसर्स और हम सब, वो तो एंजॉय कर रहे थे. दूसरे आर्टिस्ट से मिले? हाँ मिले, काफी लोगों से. क्या बातें होती है? इंडिया के बारे में पूछता? हाँ इंडिया बारे में पूछा. हाँ जी. क्या पूछता? सब आना चाहते हैं. मैं जितने आर्टिस्टों भी मिलता हूँ सब आना चाहते हैं इंडिया. खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, पहले ये सीखो कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करते हैं. एक पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स मिल सकते हैं. पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करें. आपका भाई आपके लिए लेके आए एक कोर्स. डेफिनेटली चेक आउट BioBytes स्किल हाउसेस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स. कैसा रहा कोचेला का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा. हालांकि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, लेकिन ये क्यों कह रहे? नहीं मेरे को लगता है, मतलब इतना मैं, ठीक है, भगवान की मर्जी थी वो, मर्जी थी वो. पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. ड्रीम मेरे को पता था ये चीज़ तो बहुत बड़ी है और पहली बार हो रही है, किसी इंडिया से कोई बंदा जा रहा है पहली बार, तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी. 100%. मैं तो मैं पूरी ला देंगे जान अपा. मैं ड्रीम थी ये पहले से? ड्रीम नहीं, पर एक चेकलिस्ट तो थी कि ये भी करना है. जैसे और भी बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, मतलब जब तक पता नहीं कालू पटाखा पै जाए, अभी पटाखा पै जाए, पता तो है नहीं कब हो जाना है पूरे. पर लगता है मेरे को मैं 84 से पहले तो नहीं मरूंगा जब तक 84 का नहीं हो जाता. मेरा बर्थ भी 84 का ही है. तो जितने भी ड्रामे हैं लाइफ में, ये सारे एक बार सारी गेम खेल के तो जानी है, जितने भी राइड्स हैं. भाजी हर पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ मेरे गेस्ट के. अच्छा ही. पर वहाँ जो बातें गेस्ट ने करी है उन बातों को भी सुनता हूँ, पर जहाँ गेस्ट ने थोड़ा सा गैप लिया है, वो जो स्पेसेस होते हैं वहाँ ज़्यादा पता चलता है किसी के कैरेक्टर के बारे में. मैं बंदे बहुत सही हो आप अपने प्रोफेशन में. भी इतने सारे कर लिए तो खुद के टेक्निक्स. वेरी गुड. पर आप बहुत ज़्यादा डीप हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन. और मेरे ख्याल से जो सक्सेस आपको मिला है ना, वो एक्चुअली वो डेप्थ की वजह से मिला है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की एबिलिटी, आर्टिस्ट का टैलेंट उसके डेप्थ पर डिपेंडेंट होता है. ये मेरा मानना है. अच्छा. आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगा कि बचपन में क्या हुआ था, आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में? एक तो मैं कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से मतलब शिफ्ट हो गया, मतलब अकेला हो गया. मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गांव से. कौन से शहर? लुधियाना, अपने गांव से. तो तब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो. तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ. मुझे लगा मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने तू जाएगा कि नहीं जाएगा.
हालांकि मेरे मामा जी ने पूछा भी, इससे पूछ लो जो जाएगा, तो इनू की पुछना, ले जाओ मैं क्या यार हद हो गई, थोड़ा पूछे नहीं किसी ने। उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा कि हमारा बेटा गांव से शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और काम करेगा। हर पेरेंट का यही होता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अब वो कामयाबी वो किस चीज़ को समझते हैं, वो एक अलग पूरा मेथड है कि वो क्या समझ रहे हैं कामयाबी को। वो उनकी लाइफ वैसे ही, उनकी स्कूलिंग वैसे ही हुई, तो उनको कामयाबी सिर्फ वही दिखती है। आपके लिए क्या चाहते थे पेरेंट्स? कि हमारा बच्चा कामयाब होए, कमाए, तो उन्होंने इस कारण भेजा। मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा। और जैसे मुझे दिवाली बहुत पसंद है और थी, है दोनों कह लो, होली बहुत पसंद थी, है ये भी कह लो एक साथ, तो मैं बहुत एंजॉय करता था जब गांव में। जब मैं शहर गया तो मैं अकेला वहाँ रहता था, ऊपर एक कमरा था, छोटा था, ना टीवी ना कोई कुछ नहीं। मैं स्कूल जाता था, वापस आ जाता था, और मेरे पास बहुत टाइम था। और ऐसे भी नहीं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे कि आप रोज़ फ़ोन करो। और ये भी होता था कि यार गांव फ़ोन किया है मतलब पैसे लगेंगे, या गांव से भी फ़ोन आएगा तो पैसे लगेंगे, तो ये भी सोचता था मैं, तो फ़ोन भी नहीं करता था ज़्यादा। तो 10-11 साल में ही मेरा कनेक्शन टूट गया फैमिली से। मैं अपनी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मॉम की, वो बहुत हमारे फैमिली में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और मेरे डैड इतने प्यारे, उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लाइफ में। उन्होंने बोला था कि घर मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, बाकी तेरा अपनी लाइफ है। तो मेरे लिए वो संत हैं, जितनी प्यारी उनकी सोल है। लेकिन मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं, सबसे टूट गया, दुनिया से सबसे ही टूट गया। मेरा कनेक्शन किसी से नहीं रहा उस 11 साल की टाइम से। फिर क्या हुआ? बस फिर थोड़े सामने पढ़ाई में कैसे थे आप? ठीक है, बढ़िया सी, बैड नहीं सी। मैथ में थोड़ा वीक था, ऑब्वियसली अंग्रेजी वीक सी, वो हुण भी वीक है। पंजाबी च घैंट सी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पंजाबी। क्यों? अभी पंजाबी है, पंजाबी होना फेवरेट। पर कुछ तो बदला होगा उस सब्जेक्ट की वजह से। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शायद मैथ्स था। बोले तेरे पे, तू तो होशियार बंदा सी। नहीं मतलब मुझे पैटर्न्स दिखने लगे मैथ्स की वजह से। मेरे को वो सब म्यूजिक में दिख रहा था। हम्म मेरी लाइफ में म्यूजिक था वो। इसलिए पूछ रहा हूँ कि पंजाबी भाषा सीखने से म्यूजिक में कुछ बदलाव हुआ, मतलब दिमाग में क्या बदला पंजाबी की वजह से? आपको क्या लगता है ये जो भाषा है, ये इंसान ने बनाई है? ये जो मैथ है, ये इंसान ने बनाया है? नहीं, ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है। कोई भाषा बना नहीं सकता, कोई मैथ बना नहीं सकता, ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है। और जो भी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं वो आपके लिए हो रही हैं। जो आपको जैसे जैसे डेवलप करना है वैसे वैसे हो रही हैं। तो शुक्र है मैं पंजाब च जन्म लिया, शुक्र है मैं पंजाबी सीखी और म्यूज़िक मेरी लाइफ में आया। मैथ से मैं कमज़ोर सी वीरे, मैं गप मारी जावा, मैं मैथ में कमज़ोर था, आज भी कमज़ोर हूँ। आज भी मेरे को नहीं पता कैसे टैक्स भरते हैं, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मेरे को तो चक्कर आता है इन बातों से। तो फिजिक्स अच्छा लगता है? वही कौन है फिजिक्स, अही नहीं सीखा फिजिक्स नहीं सीखा, असी नहीं सीखा, ये कौन हुंदा? क्योंकि मतलब आप वो यूनिवर्स वाले टाइप के हो, ऐसा लगता है। मैं भी ऐसा ही मेरे को हूँ। लगता है कि आपके अंदर सारा कुछ है। जी। आप आंखें बंद कर लोगे, सारा कुछ ही है। सच में आप आंखें बंद करोगे, आपको यूनिवर्स सुनेगा। आप एक बार बंद तो करके देखो, सच्ची सुनता है 101%। आपका दिल कभी टूटा है? नो, ये कभी मेरा दिल नहीं टूटा। कभी नहीं? नो, ये दिल साडा को तोड़ सकता? नो, आपका दिल टूटा है? हाँ, अच्छा, इतनी बार। आशिक टाइप बंदा है तू। हाँ हाँ। हाय हाय, नहीं साडा नहीं रहा वीरे इदां कदे, नहीं? अपना दिल टूटा कदे आप में नहीं है आशिक मिजाज? है, पर जरूरी थोड़ा भी दिल ही टूटे। मतलब स्ट्रांग थे पहले से? हाँ भाई, मैं जब से मैं बताया 10-11 के बाद मैं शहर आया, सेट हो गया मामला। जिंदगी ने कभी तोड़ा है दिल? ना जी, नहीं? नहीं, कभी नहीं। फेलियर देखा है लाइफ में? 100%। मतलब किसने नहीं देखा? टीनेज हाँ, किसने नहीं देखा? जी। आप आज भी देखते हो। आपको लगता है आर्टिस्ट की लाइफ इजी है? हर एल्बम पे, हर फिल्म पे आप जज किए जाते हो। ऐसे थोड़ी कि आपकी जॉब लग गई तो लग गई, अभी ये तो नहीं जाएगी, इसके आगे जाओगे आप। नहीं, 18 साल में तो मेरी एल्बम आ गई थी, मैं तब तो शादियों के शो कर रहा था मैं। हाँ, मेरी टीनेज पता नहीं आई नहीं, फिर इधर बच्चे निकल गई।
तो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ नहीं भाई, सच में बता रहा हूँ। मतलब भगवान की कृपा है, पर मेरे को पता है मेरा जितना मेरे में क्षमता है। लिमिटेशन बंदे को पता होनी चाहिए अपनी। हाँ जी, क्या आपकी लिमिटेशन? बहुत थोड़ा ही है, शुक्र है। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी है, मैं तो ज़ीरो ही हो जाना चाहता हूँ, जितना ज़ीरो हो जाऊँ उतना अच्छा है। अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, वो भी कैरी करना बड़ा मुश्किल है, उस चीज़ को कैरी करना मुश्किल है। फिर आप में आ जाता है कि अच्छा मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में, शुक्र है भगवान का, बहुत शुक्र है। ओके, रहमान सर आए थे शो पर, उन्होंने भी बेसिकली यही कहा जो आप कह रहे हो, वाह वाह। कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसे गाने आपको सुनाई कैसे देते, मतलब क्योंकि गाने बनाने से पहले दिमाग में सुनाई देते। 100%। तो उन्होंने कहा कि एक बेगर भिखारी टाइप मेंटालिटी होनी चाहिए कि ये मेरी बोल है और बोल खाली है, हाय हाय हाय, तो सच्ची बात। उस खाली बोल में ऊपर वाला देते रहता है। उसी में आएगा भाई, आपने आप रिसीव कैसे करोगे, ये सच बात है, यही आप कह रहे हो ना, सच बात इन अ है, वे। ये रिसीव आप कैसे करोगे, Okay. भरा हुआ नहीं रिसीव कर पाएगा। आप सबसे ज़्यादा अब फिल्मों को एंजॉय कर रहे हो या म्यूज़िक को? म्यूज़िक को शुरू से। फिल्में तो बाई चांस ही होगी भाई, ये मेरा करियर नहीं था फिल्में, तो बाई चांस ही होगी। आप डीप फिल्में करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा, जेडी फिल्म आ रही है साल पे जो फिल्म आती है उसमें से एक फिल्म कर लेते हैं साल में से, बाकी म्यूजिक। जैसे मतलब रहमान सर के म्यूज़िक की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आया है, ये मैं मानता हूँ, ये उनकी खासियत है। वेरी गुड। और जो टॉप म्यूजिशियंस होते हैं, आई फील कि सारों की खासियत यही होती है कि उनकी आवाज़, उनके ट्यून्स की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आ जाता है। तो ये हो गया एक म्यूजिशियन का पर्पस। उसी तरह फिल्म्स का पर्पस क्या होता है? मेरे को तो मेरा पर्पस नहीं पता भाई, ये क्यों हो रहा है ये सब, मैं क्यों सिंगर हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा खुद का पर्पस मुझे नहीं पता है। सोचा है इसके बारे में? नहीं जी, मुझे पता चल गया कि इसके बारे में पता नहीं चल सकता। यहाँ तक पहुँचे कैसे? आई डोंट नो ब्रो, मेरे को लगता है ये मे बी अगर शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज़ काम कर रहा था, रोज़ फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था, और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था। मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया ऐसे ही बैठ गया सारा कुछ। ये आप हर इंटरव्यू में कहते हो कि 2020 के बाद आप एक अलग इंसान बने। मैं वो हूँ नहीं भाई। पर हुआ क्या? बहुत कंट्रोवर्शियल है इसलिए नहीं Okay. मतलब कुछ चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। वो मतलब जो मैं सोचता था बिल्कुल उसके उल्ट हो गया काम। कुछ दिखा आपको? मतलब मैं तब से नशे में हूँ ब्रो, एक सेकंड मैं नशे से बाहर नहीं हूँ, एक सेकंड के लिए मैं नशे से बाहर नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। मतलब कितना कोई नशा कर सकता है किसी चीज़ का, भांग का या किसी और। मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, मैंने ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं किया, मैं कभी कोई नशा नहीं लाइफ में किया, लेकिन ऐसा नशा हुआ है वो एक सेकंड के लिए नहीं भी जा रहा। और जितना मुझे लगता है कोई नशा शायद फील कर सकता है, मैं राइट नाउ फील कर रहा हूँ वो। मैं बहुत कंट्रोल में हूँ। मैं अब, मेरे को लगा था अब फिल्में गई, गाने गए, सब गया मेरा। मतलब मुझे लगा था ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब इंटरेस्ट गया उससे। मेरे को ऐसा लगा कि अब गया सारा कुछ, अब भाई तू टेक ओवर हो गया, अब तू कुछ कर नहीं पाएगा, अब जो है यही है। लेकिन 2 महीने लगे मुझे सेटल होने में, और फिर मुझे लगा नहीं मैं काम तो कर सकता हूँ और मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव कर सकता हूँ। मैंने सरप्रीत सिंह पाजी से बात करी थी, तो बहुत कुछ सीखा उनसे, और कुछ कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रह जाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ उनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब हम 10 सिख गुरुज के बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉमनैलिटी थी जो एक जोत थी, यानी कि सारों के अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ। तो उस जोत के बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल। तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से मैंने कहानियाँ तो सुनी हैं और तब भी इंस्पिरेशन फील होती थी, पर जब आप एज 30 तक पहुँच जाते हो, जब जहाँ मैं पहुँच, एक अलग नज़रिए से आप देखते हो इन चीज़ों को, क्योंकि एक अडल्ट पर्सपेक्टिव से समझ आती है चीज़ें। तो मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। मुझे पता नहीं क्यों। तो जो भी मेरे एक्चुअल सिख फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में पले बड़े, फील कि उनका गुरु गोबिंद सिंह जी को देखने का नज़रिया हल्के से अलग होगा। लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगा कि एक, पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय को उनकी कहानी तो एटलीस्ट जाननी चाहिए, जो लोग अब तक जानते हैं पर नहीं भी जानते, इसलिए वो वाला पॉडकास्ट बना। पर एक ह्यूमन लेवल पर क्या जानना चाहिए, मतलब आप मुझे कुछ सिखाओ। बहुत बड़ी त्याग की भावना है भाई। मतलब जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाए, वो बात है, वो है रब का गुण।
जब सब अपने लगते हैं, जब आप किसी के लिए अपना शीश कुर्बान कर दें, वो है रब का गुण, तो रब ही है वो। अपनी पूरी फैमिली आप निशावर कर दें तो वो है रब का गुण। ये आम बंदे में है, ये बात नहीं है, इसीलिए रब है वो। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ऑब्वियसली एसजीपीसी इस पे मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब वो उनको और जो वो काम करते हैं वो अथॉरिटी है, वो कह सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं लोगों को। मैं तो जैसे पूर्ण सिख भी नहीं हूँ, तो मेरे को इसलिए लगता है कि यार मैं इस बात पे कम बात करूँ। तो लेकिन मतलब ये आपने जो पॉडकास्ट किया बहुत अच्छा, मतलब बहुत लोगों को पता चलना चाहिए, 100% पता चलना चाहिए। और मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि हम होते कौन है, मतलब जो उस चीज़ को पता कराएं। वो ये इतनी बड़ी बात है, जब मर्जी है उसकी तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है वो उसने कर देनी। अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी की जो लाइफ है, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी, वो उन्होंने अपना शीश तक दे दिया। और जो उनका शीश लेके आए थे भाई जैता जी, उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी, आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें भाई जैता जी। तो ये जो गुण है, ये है सारे रब के गुण। त्याग दिन बहुत बड़ी बात है पाजी। मतलब अपना आप कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अपना परिवार कुर्बान कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो हमारे गुरु हैं, इसलिए वो हमारे रब हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई थिंक ये आपकी 20s की बात कर तब आपने कुछ कहा कि जैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ था, एक गाना निकला था और 2 साल बाद उस गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी, हाँ जी, हाँ जी। फिर लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी। चलो होता ही है ऐसा सब। मेरा गिला नहीं है किसी के साथ। आपने तब उसके साथ डील कैसे किया? तब तो मेरे को लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही है, यही तरीका है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको ख़राब करना चाहते हैं या आपका करियर ख़राब करना चाहते हैं। नहीं, ये आपका टेस्ट हो रहा है, ये ऐसा होगा ही होगा। ये वो उनका कसूर नहीं है, ये उनको काम दिया गया है। सिर्फ आपका टेस्ट आपका हो रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हो, कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। आपका रिएक्शन वो मैटर करेगा। तब तक आपका रिएक्शन होगा तब जब तक आप समझोगे कि मैं कुछ हूं। जब मैं कुछ नहीं हूं तो जो कोई टेंशन नहीं। कई बार तो पता चलता है अच्छा तू खेल खेल रहा है मेरे साथ। तो ये आपका टेस्ट है, उनका कसूर नहीं है। वो कोई भी हो सकते हैं, ABCD कोई भी हो सकते हैं। वो आप उनको एज ए पर्सन जज ना करें। किसी भी टाइम पे किसी की अभी ड्यूटी लग सकती है कि इसके रिएक्शन के लिए चल तेरी ये बारी है, और आपके थ्रू भी किसी का रिएक्शन लिया जा सकता है इस गेम में, जो हुआ है पहले। हाँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या पता चला संसार के बारे में? मैं मानता हूँ कि अगर किसी को लाइफ में इतनी ज़्यादा शोहरत मिली है, उनकी सोल में कुछ तो स्पेशल होता है। नहीं, मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी स्पेशल सोल्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता। आपके थ्रू बस कुछ काम हो रहा है जो होना है। अगर दुनिया को एंटरटेन होना है आपके थ्रू, तो बस आप इतना ही हो रहा है। सारी स्पेशल है, निरपौ निर्वैर, और ना कोई नज़दीक है ना कोई दूर है, और सभी उसी के रूप हैं। हम सब उसी के रूप हैं, उसके बिना कुछ नहीं है। सारे ही स्पेशल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की एक यही स्पेशलिटी थी, उन्होंने सबको सिंह बनाया। सारे स्पेशल हैं।